हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको पढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added to an isolated gaseous atom। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे करके कोई एटम है, ओके, लाइक दिस इज योर एटम। सो इसके वैलेंस शेल में अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन इज एडिंग, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब आप ये इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे, तो इन एडिंग दिस इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन देके आयन में कन्वर्ट करते वक्त कितनी एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि ऐसा नहीं है कि आपका जो एनर्जी है यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो हमेशा नेगेटिव है। यानी ऐसा नहीं है कि जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो हमेशा आपका एनर्जी रिलीज होगा। कुछ कुछ आपको ऐसे केसेस भी मिलते हैं कि जब आप एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करा रहे हैं आप एटम में, तो आपको एनर्जी देनी भी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड कराएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। समटाइम्स आपको इलेक्ट्रॉन भी ऐड कराना पड़ता है और इस इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए एनर्जी आपको अपने मतलब सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो नेगेटिव होता है। यानी इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाइल एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू अ गैसियस एटम एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, किस किस केसेस में एनर्जी आपको देना पड़ता है ये हम नेक्स्ट मतलब आगे जब हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है आपको समझ में आ गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नेगेटिव ही होते हैं। अब हमको पढ़ना है कि इनका ट्रेंड क्या होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे अक्रॉस अ पीरियड या डाउन अ ग्रुप, तो आपका इसका वेरिएशन इसका ट्रेंड क्या होता है वो हम समझते हैं। तो फर्स्ट लेट्स कंसिडर अक्रॉस अ पीरियड। across a period, ओके, कोई एक कंसिडर कर लेते हैं पीरियड, उसमें हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया ये वाला पीरियड, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, हम देखेंगे कि जब हम अक्रॉस दिस पीरियड, इस पर्टिकुलर पीरियड जो हमको दिया हुआ है इसमें जब हम जाएंगे तो हमारा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सो किसी भी दो को हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स कंसिडर बोरॉन एंड कार्बन। तो हम बोरॉन की अगर बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर इज 5 एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6। लेट्स ड्रॉ दिस। ये आपका बोरॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर एंड 3 बाहर। ओके, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें 1 2 1 2 3 एंड 4। ओके, हम ये जानते हैं कि जब हम अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं तो आपका जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने के कारण आपका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसका आउटर मोस्ट शेल सेम है। ठीक है, हमको पता है कि कंपेयर टू बोरॉन आपका कार्बन का जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा होगा। तो और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण आपका जो ये आउटर मोस्ट शेल है, दिस वन, अगर मैं इसे किसी और से डिफाइन करूं लाइक दिस दिस वन, ये आपका अंदर की तरफ टुवर्ड्स न्यूक्लियस आपका ये अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, और सिंस इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस तो इसकी जो एनर्जी होगी वो भी थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, आपको इसको ऐड कराना है, तो यू नो कि कंपेयर टू बोरॉन कार्बन का जो है न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन योर न्यूक्लियस एंड इनकमिंग फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस और इनकमिंग फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज इट हैज मोर न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और इसके आपका ये मोर अट्रैक्शन के कारण जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, वो क्या होगी, इट विल बी मोर नेगेटिव।
ठीक है। और ये हमको पता है कि शेल आपका जैसे मतलब जितना भी वो न्यूक्लियस के पास रहता है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। तो अगर आप हाई एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो एनर्जी निकलेगी, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे करके कोई दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये है एक सिस्टम में मान लीजिए, और एक ऐसे करके ये है, ठीक है। इसका एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको अगर फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कराना है और इसमें ऐड कराना है, ठीक है। आपको पता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस बाहर जाता था, एनर्जी जो आपका न्यूक्लियस होता है, सॉरी शेल होता है, वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है तो उसकी एनर्जी कम होती है। तो इस वाले शेल की जो एनर्जी है ये कंपैरेटिवली कम है, लेस एनर्जी, ठीक है। और इस वाले शेल की एनर्जी ज्यादा है, मोर एनर्जी। ओके। तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो अगर आप लेस एनर्जी शेल में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो आपका जो एनर्जी रिलीज होगा वो भी कम होगा। और अगर यहाँ पे इस शेल में आप एनर्जी ऐड कर इस शेल में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो सिंस दिस शेल हैज मोर एनर्जी, ठीक है, ये मोर एनर्जी वाला शेल है, इसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो यहाँ पे आपको जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे आपका एटॉमिक साइज क्या है, डिक्रीज होता जाएगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने के कारण न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा यानी कि आपका ये वाला जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये वैलेंस शेल, ठीक है, ये थोड़ा सा आपस में ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पास होने के कारण इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो जब आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ऑब्वियसली वो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज करेगा। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि व्हाइल मूविंग अक्रॉस अ पीरियड आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज करता है, यानी इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। ये एक जनरल ट्रेंड है, ठीक है। बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आपके होते हैं, बट जनरली अगर हमें समझना हो तो हम ये समझेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है दैट इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तब क्या होगा, ठीक है। सेकेंड जो हमको पढ़ना है दैट इज डाउन द ग्रुप। ओके। अब हमें पता है जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ठीक है, कोई भी आप कंसिडर कर लीजिए, लाइक एग्जांपल हमने ये कंसिडर किया, ठीक है। वी नो जैसे जैसे वी गो डाउन द ग्रुप तो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस होता है क्यों, क्योंकि आपका नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा, तो एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज करता है एंड न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपका इंक्रीज इन एटॉमिक साइज है वो डोमिनेंट होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज को मतलब एक न्यूक्लियर चार्ज वाले कॉन्सेप्ट को हम साइड कर देते हैं एंड वी फोकस मोर ऑन एटॉमिक साइज, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन दोनों की बात कर ले, बोरॉन की, तो ये है आपका ऐसे करके बोरॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इज व्हाट, इसका एटॉमिक नंबर इज 5। और एल्यूमिनियम की बात कर ले, इसका एटॉमिक नंबर इज 13, तो दिस विल बी, ठीक है। मान लीजिए ये 1 2 1 2 3 यहाँ पे बनाए, 1 2, यहाँ पे आपका 8, मतलब एस और पी दोनों को मिला के 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आउटर मोस्ट में 3। तो अब आपने देखा कि अगर मान लीजिए आपको कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड कराना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा एंड ड्यू टू दिस जो आपका इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या करेगा, एनर्जी जो रिलीज करेगा वो कम एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। तो हमने यहाँ से ये कंक्लूड किया लेस एनर्जी इज रिलीज्ड,
क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इस ये वैलेंस शेल में हमें ऐड कराना, तो इस वाले वैलेंस शेल ये आपका न्यूक्लियस से दूर है तो ये लेस एनर्जी वाला हुआ, ये न्यूक्लियस से पास है तो मोर एनर्जी वाला हुआ। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, यानी वो और न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा, उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो जब हम लेस एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एनर्जी भी कम रिलीज करेगा। ओके, अगर मान लीजिए आपके पास एनर्जी ही कम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऑलरेडी मान लीजिए मेरे को 500 रुपीज की रिक्वायरमेंट है और आपके पास 100 रुपीज ही है, तो आप हमको 100 ही दे पाएंगे ना। तो सिमिलरली यहाँ पे यही है, क्योंकि इसके पास एनर्जी ही लेस हो जाएगी, इस सारे शेल्स की, इस वैलेंस शेल्स की एनर्जी लेस है। तो जब एनर्जी लेस है तो जितनी एनर्जी उसके पास है वो उतनी ही दे सकता है। तो इसलिए हमने देखा कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करता है, यानी इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव व्हाइल मूविंग अक्रॉस अ पीरियड। एंड जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। ओके, यानी वो लेस नेगेटिव होता जाएगा। डिक्रीज करना मतलब लेस नेगेटिव होता जाएगा, इंक्रीज करना मतलब मोर नेगेटिव होता चला जाएगा। ओके, शुरू में हमने आपसे कहा था कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही हो। हमें कुछ कुछ केसेस ऐसे भी मिलते हैं जिसमें जब हमको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग एनर्जी, ठीक है, आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो लेट्स कंसिडर सम केसेस, ठीक है, कि किसमें क्या कैसे होता है। तो अब हम कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। ओके, लेट्स कंसिडर दिस चार्ट। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है, ये बोरोन वाला पीरियड देखते हैं हम, इसमें जो हमने देखा था पहले यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप लिथियम, ठीक है, लिथियम से जैसे आप हीलियम पे गए, ठीक है, तो हमें पता है कि आपका जो जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होता है। बट व्हाइल मूविंग फ्रॉम लिथियम टू हीलियम, ठीक है, आपका जो हीलियम वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है। दिख रहा है, ये जीरो है, जीरो से नीचे है, ठीक है, जीरो से नीचे है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जब आपने हीलियम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव नहीं होकर पॉजिटिव क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम समझें तो वी नो कि जो आपके नोबल गैसेस होते हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो आपका हीलियम जो है उसके पास कंप्लीट फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आप उसको, और हमें ये भी पता है अ कंप्लीट फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल, इज हाईली स्टेबल। तो जब आप इस हीलियम में जिसके पास ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इस हीलियम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो क्या होगा कि वो जो उसका स्टेबिलिटी है वो ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी ब्रेक नहीं करना चाहेगा, इसलिए जब आप हीलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड कराने की आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हीलियम अपने से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा। और क्यों नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो टूट जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी टूट जाएगी और वो अपनी स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहता है। इसलिए इन एडिंग, फॉर एडिंग इलेक्ट्रॉन टू दिस हीलियम, आपको इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा और एक्सटर्नल एनर्जी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अगर हम बोरॉन वाले की मतलब फिर नेक्स्ट पीरियड की बात करें, बोरॉन, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, देखिए हमने, अगर हम ये चीज देखें, हमने यहाँ से देखा था कि जब आप बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में जब आप मूव करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगा वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज मतलब मोर एंड मोर नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव। बट उस ग्राफ में आपने देखा कि जब आप कार्बन से नाइट्रोजन जा रहे थे तो आपको वहां पे एक डिप मिल रहा था। ठीक है, यानी जो आपका नाइट्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो इंक्रीज करने की जगह डिक्रीज कर गया। ऐसा क्यों होता है, इसका भी आपका रीजन अगर हम आपको बताएं तो आपको पता है कि अगर आप नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो
आपको ये दिख रहा है कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड मतलब स्टेबल है, राइट, स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है। अब अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो आपको पता है जो इसकी सिमेट्री थी वो आपने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, और ये नाइट्रोजन ये चीज होने नहीं देना चाहता है, बिकॉज वो अपनी सिमेट्री या वो अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करना चाहेगा। तो यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, ये चाहता नहीं है कि इसको इलेक्ट्रॉन दे। तो हेंस इसके कारण इसका जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करने की जगह डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, बिकॉज इट डजंट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमने यहाँ से देखा कि क्यों, जैसे हम बोरॉन से कार्बन के फिर नाइट्रोजन पे, तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग वो डिक्रीज कर गया। ऑक्सीजन पे इंक्रीज हो रहा है, फ्लोरीन पे इंक्रीज होना, फ्लोरीन का एकदम मैक्सिमम है। फिर हम वापस जब नियॉन पे आए, तो नियॉन पे इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, क्योंकि फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, तो जो हम पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग तो नियॉन का फ्लोरीन से ज्यादा होना चाहिए, बट फ्लोरीन का पॉजिटिव हो, नियॉन का पॉजिटिव हो जाता है। एंड रीजन आपका वही है, क्योंकि नियॉन भी आपका नोबल गैस है, ठीक है, नियॉन भी आपका नोबल गैस है, तो इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय होगी, और सिंस वो अपनी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि कब कब केसेस में जब आपका स्टेबिलिटी ब्रेक होगा, ठीक है, आपका या तो पूरा कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो उस केसेस में आपने देखा कि आपका सो उस केस में आपने देखा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो लेट्स कंक्लूड, हमने आज क्या क्या पढ़ा, अगर हम कंक्लूड करें तो सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी एनर्जी रिलीज होगी जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे, और ये आपकी पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक भी हो सकती है, ठीक है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है एंड एक्सोथर्मिक, यानी एनर्जी आप दे भी सकते हैं एंड ले भी सकते हैं। अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, ट्रेंड की बात करें, ठीक है, तो पीरियड में इसका कैसा ट्रेंड था, पीरियड में ये क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज मतलब बिकम्स मोर नेगेटिव, ठीक है, मोर नेगेटिव व्हाइल मूविंग अक्रॉस अ पीरियड। और अगर हम ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस, ठीक है, यानी बिकम्स लेस नेगेटिव। ये भी हमने देखा कि जनरली हमें हमेशा नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, बट इन सम केसेस, इन विच केसेस, जब आपके स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी या स्टेबल हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से या कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब होगा, तब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है। इन दैट केस जब आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एल्स यू कैन मेल मी आल्सो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।